इत्थे बहुत वड्डियां सेवा निभा रहे ने, लंगरां दियां भी ते बार्डर ते भी। ये साडे अपने स्थान आ, साडी अपनी संगत आ, असीं कुछ भी नहीं बोलना, ये साडे नेता जी बोलणगे आपे। अच्छा चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी के खालसा, वाहिगुरू जी के फतेह। आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी हमारे गुरुजन संत, बड़ी संख्या में मानव, आज जिस स्थान पे मुझे आने का मौका मिला है, संत बाबा सुखदेव सिंह जी के स्थान पर मुझे आने का मौका मिला है, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे संत बाबा आदरणीय निर्मल सिंह जी, बाबा आदरणीय अमरजीत सिंह जी, बाबा अजय सिंह जी, बाबा जग्गा सिंह जी, माता आदरणीय इंजीदीत कौर खालसा, हमारी पार्टी के पूर्व विधायक, बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी विधायक मनोज पारस जी, कुलदीप सिंह भुल्लर, जिनके बुलाने पर हम आप सब यहां पर मौजूद हैं, तनवीर खान साहब, सुबलेश जी, उपेंद्र पाल सिंह जी, राम सरन जी, उस्मानी जी, हेमराज वर्मा जी, रागनी सिंह जी, रामपाल जी, और पार्टी के पीलीभीत के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जी जग्गा, और उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे किसान सिख समाज से जुड़े हुए सभी लोग, समाजवादी साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उन किसानों को याद करता हूं जिनको श्रद्धांजलि देने हम और आप सब इकट्ठे हुए हैं। हाल में ही जो हादसा हुआ है पड़ोसी जिले में, लखीमपुर जिले में जो हुआ है, ऐसा किसानों के साथ अन्याय कभी नहीं हुआ होगा। हम और आप दुनिया का इतिहास उठा लें और क्रूर से क्रूर शासकों के कार्यकाल का समय देख लें, लेकिन जहां लोकतंत्र हो और जिस लोकतंत्र की पहचान दुनिया में हो कि हमारा जिंदा लोकतंत्र है, जीवंत लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में अगर कोई आवाज उठा रहा है किसानों की, तो उन किसानों की आवाज दबाने का काम आज की सरकार कर रही है। जो किसान हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें याद भी करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इस सरकार के कारण पूरे के पूरे हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमा जो पंजाब से जुड़ती, हरियाणा से जुड़ रही है, उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली सीमाओं पर किसान बैठे हैं। हम अपने सिख भाइयों को बधाई देते हैं, हम अपने किसान भाइयों को बधाई देते हैं कि उनके कारण आज वो मुद्दा जिंदा है, आज लोगों के बीच में मुद्दा आज भी जिंदा है। मैं बधाई देता हूं किसानों को, जिनकी वजह से आज भी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। क्या क्या सामना नहीं करना पड़ा किसानों को। जो बॉर्डर है, सिद्धू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, किसानों को क्या क्या सामना नहीं करना पड़ रहा, कैसी कैसी बैरिकेडिंग लगाई गई
जितनी भी फौज है वो फौज से लेकर के पुलिस लगा दी गई, पानी बरसाया गया, कोई आ नहीं सकता ऐसी फौज का इंतजाम किया गया। और अगर कोई पहुंच जा रहा है तो उसको सरकार चिन्हित कर करके उसको परेशान करने का काम कर रही है। वहां पर कीलें बिछा दी गई, बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी गई सड़कों पर। अगर किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के चलना चाहते थे तो ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दिया गया, डीजल नहीं मिलेगा कि ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाएंगे। और किसी ने अगर आवाज उठाने का काम किया तो उस पर मुकदमे लगा दिए गए। हम अपने सिख भाइयों को बधाई देते हैं कि इस आंदोलन को जिंदा रखने का काम आपने किया है और आपके साथ पूरे देश के किसान खड़े हैं। उन्हें अपने खाने का इंतजाम करना पड़ा हो, लंगर चलाना पड़ा हो, सेवा करनी पड़ी हो, मदद करनी पड़ी हो, तकलीफ परेशानी में दवाई का इंतजाम करना पड़ा हो, वो हमारे किसान हटे नहीं, हमारे किसान पीछे नहीं हटे। कोरोना आ गया, बीमारी आ गई, लगा कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, कोई घर से नहीं निकल सकता था, पुलिस लगा दी गई, कोई घर से बाहर निकलता था पुलिस लाठी मार देती थी, मुकदमे दर्ज कर देती थी। लेकिन उस समय भी जिस समय बीमारी थी, सभी चीजों का पालन करते हुए हमारे किसान भाई डटे रहे, सिख भाई डटे रहे, उसी का परिणाम है आज भी लड़ाई जारी है। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की कि 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। इतनी तकलीफ परेशानी के बाद आंदोलन को नहीं खत्म कर पाए। जो आंदोलन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सीमा से शुरू हुआ है वो आज गांव-गांव चला गया है और हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं, आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आपके आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। अगर आप लड़ रहे हैं तो आपके साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी दिखाई दे रही है। कोई किसी के घर पर पुलिस फोर्स नहीं लगी। सबसे पहले जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था 26 जनवरी का, उससे पहले का समाजवादी पार्टी के लोग बाहर निकले थे, पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, घर पे पुलिस लगा दी, नहीं जाने दिया आंदोलन में। हाल में जो घटना हुई हमें याद दिलाती है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अन्याय किया था, हमें याद दिलाती है इस बात की कि अंग्रेजों ने क्या जुल्म किए थे।